कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। पर वो क्या बात है कि हस्ती आज भी सलामत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एंड्रयू रोहतक के नेतृत्व करते हुए आप सभी के समक्ष कोई विषय नहीं बल्कि एक धरोहर को लेकर खड़ी, धरोहर जो भारत को भारत बनाती है। महोदय, आज विश्व एकता की ओर बढ़ रहा है, सीमाएं घट रही हैं, हमारी संस्कृति और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़ रहे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हो रही है। किसी भी विपत्ति आपदा में सभी राष्ट्र एक साथ खड़े होते हैं। एक साल में कहें तो एक वैश्विक गांव जहां तकनीक, विचार, व्यापार, संस्कृति सीमाओं से परे होकर साझा हो रहे हैं। किंतु प्रश्न यहाँ ये है कि इस दौर में भी हमारे सदियों से अर्जित भारतीय मूल्य कहाँ स्थान रखते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः, न्याय, अहिंसा, त्याग, प्रेम, धैर्य आदि वैश्वीकरण ने इन मूल्यों को सीमाओं से परे पहुंचाया, तो इन मूल्यों ने भी उसे नई ऊंचाइयां दी हैं। कोविड-19 के समय भारत ने वैक्सीन बनाई और पूरे विश्व में बांटी भी, तब विश्व ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की शक्ति देखी। भारत ने कभी युद्ध की पहल नहीं की, किंतु यदि कभी युद्ध हुआ तब भी आम जनता पर प्रहार नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में विश्व ने न केवल न्याय बल्कि धैर्य भी देखा। अमेरिका, ब्रिटेन, न जाने कितने ही देशों में आज केवल भारतीय नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी होली, दिवाली जैसे त्योहारों को मनाने लगे हैं। वो देश जहां कभी लोग अपने पड़ोसियों को नहीं जानते थे, आज समाज एक होकर मग्न हो जाता है। यहाँ विश्व ने वसुधैव कुटुंबकम को देखा और अनेकता में एकता, तो सदियों से भारत की एकता और आज वैश्विक एकता की भी जग रही है। फिर वैश्वीकरण ने भी भारतीय मूल्यों पर कुछ प्रभाव डाला, हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को विश्व भर में फैलाया, हमारे शास्त्र और साहित्य को अमूल्य स्थान मिला। इस दौर की आधुनिकता ने हमें आत्मनिर्भरता दी, सोशल मीडिया के रूप में विश्व मंच मिला। किंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत उसी वैश्वीकरण ने हमारे न्याय, अहिंसा, समानता, एकता, प्रकृति सम्मान जैसी मूल्यों को चुनौती दी। औद्योगिकीकरण के नाम पर हमें दिल्ली में प्रदूषण और खतरे में अरावली मिली, मातृभाषा नीची और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती मिली, और सोशल मीडिया का ऐसा प्रभाव हुआ कि हमारी नैतिकता की जड़ हिल गई कि अपने ही लोग हमें चीनी चिंकी लगने लगे। किंतु सोचिए, क्या ये सारा दोष केवल वैश्वीकरण का है? अरे तुझे अंग्रेजी नहीं आती तो अनपढ़ है क्या? शराब नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, अरे चोमू है चोमू। अरे क्या कूड़ा भी घर लेके जाएगा क्या? सड़क है, तेरा घर थोड़ी ना फेंक यहीं पे। और कितनी ही बार बहुत हमें अपनी संस्कृति और मूल्य को न केवल समझने की बल्कि उन पर गर्व करने की आवश्यकता है। तो शायद जापान जैसे बाकी देशों की तरह भारत भी एक संतुलन स्थापित कर पाएगा। हमें समझने की आवश्यकता है कि मैं अंग्रेजी कपड़े पहन सकती हूँ, जापानी घड़ी पहन सकती हूँ, मैं विदेशी खाना खा सकती हूँ, पर मेरी आत्मा, मेरा परिचय, जो मेरे मूल्य और संस्कृति तय करते हैं, वो भारतीय ही रहने चाहिए। महोदय, हालांकि ये मूल्यों का दिया कुछ बुझने की कगार पर है, किंतु अभी भी इसमें कुछ तेल बाकी है, वो बाती अभी बुझी नहीं। इसलिए अंत में अटल जी की कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अटल जी कहा करते थे, कहते थे कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से ढारा, कि अंतर मन के नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, धन्यवाद।